सा लेजीनेस दिखाया होगा, कुछ तो ऐसा होगा, मैं नहाना भूल गया होगा, मैं लेट नहाने चला गया होगा, मैंने पेस्ट नहीं किया होगा, मैंने खाना ज्यादा खा लिया होगा, मुझे पू आ गया होगा, मैंने पी गलत टाइम पे चला गया होगा, या मैंने कोई डिमांड रख दी होगी। इनमें से किसी भी चीज को अगर उसी टाइम या उस वक्त दिखाया जाए जिस वक्त ऑडियंस को ये प्रिटेंड करवाना हो, ये महसूस करवाना हो कि वो आदमी कितना गलत है, कि वो पेश तक नहीं करता, तो जो बनी बनाई हुई रैपो है वो गिर जाएगी एकदम से, राइट। और हर सेलिब्रिटी की इमेज कैसी बनी हुई होती है, बड़ी फजाइल सी होती है, कांच की होती है। ये इसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पैसों से इनको खरीद लिया जाता है अंत में, अगर ये रियलिटी का हिस्सा नहीं बनना चाहते हो तो। और जैसे ही फिर इनको खरीद लिया जाता है और उसके बाद भी अगर ये कुछ नहीं करते हैं, तो फिर चैनल तो बदला लेगा। अपूर्वा प्रूव्ड लैला's पॉइंट टुडे बाय मेकिंग फेक एलिगेशन अगेंस्ट हिम। अमन एब्सोल्युटली एग्री। वो कह भी रही थी लोग मेरी बार फाड़ देंगे, मेरे को इसके डैश से फर्क नहीं पड़ता, मेरे को उससे नहीं पड़ता। आज उन्होंने आकांक्षा चौधरी और योगेश का जो हैशटैग होगा, योगेश योगेशा जो होगा, 12 साल की ऑडियंस है, बिल्कुल अक्कल नहीं है, मुझे इन लोगों से क्या लेना देना। एक बार पहले बोल चुकी थी कि योगेश को कौन डेट करेगा या योगेश के बारे में कौन बात करेगा, और आज उन्होंने जो बातें की आप सुन रहे होंगे। तो वो मतलब बेसिकली देखो, कुछ लोग बदनाम होकर के कामयाब हो रहे हैं यार। अब रियलिटी का फंडा ही डिफरेंट हो गया है आजकल। इंस्टाग्राम लाइव का, यूट्यूब लाइव का ये फंडा ही अलग हो गया। कंटेंट क्रिएटर कई सारे अपनी बदनामी करवा के, लोगों की बेइज्जतियां करके, धज्जियां उड़ा करके ही कामयाब हो रहे हैं। हो रहे हैं तो हो रहे हैं, क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप में से ही बहुत सारे लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं, उनके पास जो ब्रांड्स प्रमोट होने के लिए आ रही है उन प्रोडक्ट्स को ले रहे हैं। तो फिर भैया कर ही क्या सकते हैं। दो गाली लो गाली। हर इंसान का मन होता है कि वो अपना माइक स्टार्ट करे, अपना फोन स्टार्ट करे, फोन के सामने बैठ करके आज दिन भर में क्या हुआ वो गालियों के साथ में बताए। मगर क्या करे साला, सरनेम बीच में आ जाती है कईयों की। क्या करे साला, कईयों को लगता है पीछे वाले कमरे में बाप बैठा है, मुझे पेल देगा। तो डर लगता है लोगों को, लोग बेचारे ये कर नहीं पाते हैं। और ये जो लोग कर पाते हैं, इनमें से कई लोगों को वो पसंद आ जाते हैं कि अरे बहन की ये, माँ की वो, उसने ऐसे बोल दिया और मैंने इसकी ये कर दी, इसकी मैं फाड़ दूंगी, उसकी मैं ले लूंगी, उसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। अब भैया कई लोग इसको फॉलो कर लेते हैं। स्पेशली आई वांट टू मेंशन दिस अपूर्वा, मैं किसी के फैंस को गलत और सही नहीं बोलता, बट या इसको इस्तेमाल करने वाला फैन तो दो बार ये सोचेगा कि मैं किस लिए किसको फॉलो कर रहा हूं। बाकी तो सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी है। वरुण को पसंद करने वाले, तुमको पसंद करने वाले, ऑफकोर्स तुम्हारे अंदर कुछ बेहतरीन ढूंढ पा रहे होंगे, तभी पसंद कर रहे होंगे, है ना। तो वरुण को पसंद करने वाले भी वरुण के अंदर ढूंढ पा रहे होंगे। डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ अ पीपल, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ अ जर्नी वी ऑल आर हैविंग। सो बस सबका अलग अलग तरीका है, अलग अलग बातें हैं। बट फॉर द सेक ऑफ दिस शो, आपने एक्चुअली पंप अप किया शो को, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा, लेकिन शो के अंदर जाते ही आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक धीरज दोपहर अंदर आता है, हेलो हाय नमस्ते, हाँ उसको टीवी करनी है। हर्षद आता है, हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग, हाय राम सर कैसे हैं आप, हाँ शिल्पा जी वेलकम। एक ऐसा कैरेक्टर आता है। और एक आते ही सॉरी बोल, हाँ अच्छा तू बहन की माँ की तेरी, अरे तू तू ज्यादा अच्छा बन रहा है, तू मिसोजिनिस्ट टाइप का आदमी, तू 2 टके का ये वो। राम सर मैंने इतना दोगला आदमी देखा, बाप की उम्र का होगा तो बाप होगा, ये कोई बाप होगा जो किसी की पप्पी ले लेगा। अरे धीरज नाटक बंद कर, तेरे यार तेरे नाटक बहुत देख लिया तू, जिस तरह से कर रहा है, कभी ये टूट जाता है वो टूट जाता है, इतना मेलो ड्रामा मैंने कभी देखा ही नहीं। शिवांगी और तुम दोनों जने आपस में करके आ रहे हो एक दूसरे को लेकर के, और श्रेया तेरा क्या किसी कंधे बैठ बैठ के कहां तक आगे पहुंच गई, तेरे बंदे बदलते रहते हैं, तू ये करती है वो करती है। अब सोचो ना, कंटेंट